जाते हैं। कुमार गौरव, सबसे बड़ा सवाल यही है, सबके मन में यही चल रहा है। देखिए, लोकसभा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन कई तरह के पेंच हैं। साफ तौर पर इंतजार लंबा है, 2024 तक ये लागू नहीं होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा, यानी कि डीलिमिटेशन। सीधा सीधा देखिए, बिल लाया जरूर जा रहा है, लेकिन इंतजार काफी लंबा है। तो इसमें सवाल तो उठेंगे ही कि इतना लंबा इंतजार क्यों है। आखिर जनगणना और परिसीमन के बिना ऐतराज क्यों है सरकार को इस बिल से। सीधे सीधे देखिए, 543 मौजूदा सांसदों में से 180 या फिर 181 सीट आरक्षित कीजिए महिलाओं के लिए और चुनाव करवा लीजिए। इतना लंबा इंतजार आरक्षण के लिए क्यों? देखिए, जाहिर तौर पे आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और तमाम आधी आबादी के मन में भी ये सवाल होगा, लेकिन राजनीतिक पहलू इसके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो सरकार की सोच है वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। सरकार चाहती है कि व्यवस्था लंबी हो, यानी कि 15 साल के आसपास में जो एक परिसीमन की प्रक्रिया इस देश में दोहराई जाती है 15-20 सालों के आसपास में, वैसी स्थिति में 2026 तक के लिए अभी जितनी सीटें हैं वो फिक्स है, परिसीमन 2026 में होना है। अगर इस चुनाव में सीटें रिजर्व की जाती है 180 या 181 सीटें, अगली बार जब परिसीमन होता 26 में तो उसमें से आधा से ज़्यादा सीटों पे असर होता है, यानी महिलाओं के जो 180 जो सीट निर्धारित किए जाते उसमें से 90 से 100 सीटें फिर बदल जाती और आरक्षण उनको मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। और एक क्षेत्र में जहां वो 5 साल तक काम कर चुकी होती, अगले चुनाव में फिर उन्हें अगले क्षेत्र में जाना होता। तो ये प्रक्रिया लंबे समय तक चले। जब परिसीमन हो जाए, वोट सेंसस हो जाए, परिसीमन हो जाए, उसके बाद 15 साल के लिए एक तरह से फिक्स हो जाए कि हाँ, ये 180 या 200 सीटें, चूंकि परिसीमन के बाद 20 से 40 सीटें बढ़ने की भी या 45 सीटें बढ़ने की भी उम्मीद है, तो उस आधार पे 1/3 जो संख्या हो वो सीटें अगले 15 साल के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व रहे। तो उस एक सीट पे महिलाएं काम करें, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। 15 साल बाद फिर जो होगा वो संसद देखेगा और आगे जो परिसीमन की प्रक्रिया होती सो होती। दूसरी बात न्यायिक पहलू की है। ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 334A जो 128वां संविधान संशोधन है उसमें जोड़ा गया, जबकि 2010 में जो राज्यसभा से बिल पास हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी ने पास करवाया था, उसमें परिसीमन की कोई जिक्र नहीं था। यानी कि अगर वो लोकसभा से पास होता तो अगले चुनाव से ही महिलाओं को आरक्षण मिलने लगता। लेकिन ये जो सरकार जो 128वां संविधान संशोधन बिल महिला आरक्षण के लिए लेकर आई है, उसमें 334A एक खंड को जोड़ा गया है और उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जनसंख्या की गिनती यानी कि सेंसस, उसके बाद परिसीमन, उसके बाद महिलाओं को ये मिलना शुरू होगा। और 29 ये बात सही है कि लोकसभा का चुनाव अगला जो होगा इस बार 24 में नहीं मिलेगा, 29 में मिलेगा। लेकिन 2026 के आसपास तक सरकार का प्रयास है कि सेंसस और परिसीमन, चूँकि 26 में फ्रीज हटेगा और परिसीमन होगा, तो 27 से जितने भी राज्यों के विधानसभा में चुनाव होंगे वहाँ महिलाओं को आरक्षण मिलने लगेगा। लेकिन हाँ, केंद्र स्तर पर ये 29 में मिलना शुरू होगा। दूसरा कानूनी पहलू ये था, सरकार की ये सोच थी, सरकार के दिमाग में ये बात थी, चूंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा केंद्रीय स्तर पे भी, यानी लोकसभा में भी और राज्यों के विधानसभा में भी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जो अभी वर्तमान की सीटें हैं उसमें। तो ऐसी स्थिति में आपको याद 2022 और 23 के कई सारे उदाहरण हैं जहां कई राज्यों में, जिसमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र उदाहरण है, जहाँ लोकल बॉडी चुनाव में OBC आरक्षण के बिना चुनाव में जब राज्य सरकारें जा रही थी तो केंद्र सरकार से उस चुनाव पर रोक लगाया गया और कहा गया कि OBC का सर्वे करवाइए और उस आधार पर आरक्षण लागू करके लोकल बॉडीज में चुनाव करवाइए। तो सरकार को ये डर था कि चूंकि ये सिर्फ एक राज्य की बात थी और ये देश की बात है और तमाम राज्य इससे इम्पैक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई PIL या कोई चीज़ ये मामला मुकदमेबाजी में फंस सकता है। और चूंकि परिसीमन 26 में होना है, उसमें सीटों की रीस्ट्रक्चरिंग होनी है, लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़नी है, जनसंख्या के आधार पे इलाके बदलते हैं, उसमें थोड़े बहुत परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की और राज्य की जो विधानसभा की सीटें होती हैं उन सबों की। तो ऐसी स्थिति में ये कानूनी मसले में ना फंस जाए, कानूनी पेंच में ना फंस जाए, तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर सरकार ने, चूँकि ये एक स्थिरता रहे कि 26 में जब परिसीमन हो जाए उसके बाद 29 के चुनाव में लोकसभा में ये लागू हो और 26 के बाद से राज्यों के विधानसभा में ये लागू हो, तो महिलाओं को अपने आप को सशक्त करने का, क्योंकि देखिए चुनाव में जाहिर सी बात है एक लोकसभा और विधानसभा की सीटों पे आपको काम करना होता है और
महिलाओं को आगे लाना है, नारी शक्ति को बढ़ाना है, ताकत देना है, तो ऐसे में 5 साल पे अगर उनकी सीट बदल जाए तो उनके लिए परेशानी का सबब हो सकती है। इसलिए प्रक्रिया लंबी चले और कानूनी अड़चन में न फंसे ये पूरा मामला, इसलिए सरकार ने 334 ए क्लॉज को 128वें संविधान संशोधन में जोड़ा है और उसमें जिक्र किया है कि परिसीमन के सेंसस के बाद परिसीमन जो होता है उस आधार पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी के हिसाब से 543 सीटों में से बिल्कुल, इस आरक्षण के लिए महिलाओं ने पहले ही बहुत लंबा इंतजार किया है कुमार गौरव। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंतजार बहुत ज्यादा लंबा ना हो, लंबा लेकिन जरूर होगा। फिलहाल जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं